हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है, फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस 0 एंड 100 डिग्री सेल्सियस इज़ रेस्पेक्टिवली। यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस पर अगर हम बात करते हैं तो वाटर जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में देखने को मिलेगा आपको, और यदि हम 0 डिग्री सेल्सियस पर बात करते हैं तो वो सॉलिड फॉर्म में होता है। अगर हम 100 डिग्री सेल्सियस पर बात करेंगे तो वो होगा गैसियस या वेपर फॉर्म में। यानी यहाँ पे हमारा जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए जो होगा हमारा वो सही होगा। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज़ करेक्ट। तो इस तरह से आपने देख लेना है कि यहाँ पे लिक्विड लिखा हुआ है पहले, तो ये 25 डिग्री सेल्सियस पर एग्जिस्ट करेगा, सॉलिड होगा तो 0 डिग्री पर, एंड गैस होगा तो 100 डिग्री सेल्सियस पर होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, इफ़ द ह्यूमिडिटी इन द एयर देन द रेट ऑफ इवेपोरेशन। यदि हवा में आर्द्रता बढ़ जाएगी तो इवेपोरेशन की दर क्या होगी। आपको ध्यान रखना है कि ये वाटर या लिक्विड की सरफेस होती है और यहाँ से वाटर वेपर का इवेपोरेशन होता है ऊपर वाली सरफेस से। अगर यहाँ पर बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है ऊपर हमारे एनवायरनमेंट में तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। यानी हमारा जो सही आंसर होगा स्टूडेंट वो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, A few substances are arranged in the increasing order of force of attraction between their particles. Which one of the following represent a correct arrangement? यानी इनमें से कौन सा सही अरेंजमेंट है फोर्स के, अट्रैक्शन फोर्स के बढ़ते हुए क्रम का। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे हमारा जो सही आंसर होगा वो आंसर होगा सी। आप देखेंगे कि आंसर सी सही क्यों है। ठीक है, आंसर सी जो है वो सही क्यों है। यहाँ पे आप इस तरह से समझ लेंगे, ऑक्सीजन के अंदर इस तरह से ये 2 एटम होंगे, और अगर आप वाटर की बात करते हैं तो ये 3 एटम आपको दिखाई दे रहे हैं, और अगर आप शुगर की बात करते हैं तो C12H22O11 होगा। तो यहाँ पे ज़्यादा, ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा एटम्स हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, इसलिए हमारा जो सही आंसर होगा वो आंसर सी होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री इज़। मॉडर्न केमिस्ट्री के पिता किसे कहा जाता है। तो हमारा सही आंसर यहाँ पे स्टूडेंट डायरेक्टली आप कर लेंगे, लवोसियर को फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिया था। इनके अकॉर्डिंग कोई भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे पूछ रहा है, आ प्योर सब्सटेंस कैन ओनली बी। प्योर जो सब्सटेंस होते हैं वो किसको रखते हैं। तो आपको ध्यान रखना है प्योर सब्सटेंस में क्या होता है, एलिमेंट्स और कंपाउंड। क्योंकि अगर कोई भी एलिमेंट्स की अगर आप बात करते हैं तो उस एलिमेंट के अंदर एक ही टाइप के क्या होते हैं, एटम होते हैं, और कंपाउंड में फिक्स्ड रेशियो में वो एलिमेंट्स पाए जाते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों प्योर होते हैं, तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, इसमें बोल रहा है कि द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट। पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि हमारा जो आंसर होना चाहिए वो ऑक्सीजन होगा। ठीक है, सही आंसर ऑक्सीजन होगा, ये हमारा सही आंसर है। सिलिका की फॉर्म में हमारी अर्थ क्रस्ट में ये ऑक्सीजन मिलता है। नेक्स्ट जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ केमिकल चेंज। केमिकल चेंज नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है कि ऑप्शन फर्स्ट हमारा यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा, सही होगा, क्योंकि सब्लिमेशन में कोई भी जो सॉलिड सब्सटेंस होता है वो लिक्विड में जाए बिना डायरेक्टली वेपर या गैस में कन्वर्ट हो जाता है, फिर वो सॉलिड में फिर से कन्वर्ट कर सकते हैं हम उसको। तो यहाँ पे ये फिजिकल चेंज होता है। कंबशन की बात करते हैं तो ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया होती है जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगी। इलेक्ट्रोलाइसिस भी एक रासायनिक प्रक्रिया है, और रस्टिंग भी एक तरह का केमिकल चेंज ही होता है।
ठीक है, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 यानी लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मिक्सचर, इनमें से कौन सा मिक्सचर नहीं है। तो आपको डायरेक्टली आंसर कर देना है कि यहाँ पे जो है ये ऑप्शन हमारा सही होगा। डिस्टिल वाटर में सिर्फ क्या होता है, H2O ही पाया जाता है। बाकी अन्य ऑप्शन में शुगर, डिजोल्व इन वाटर ये भी मिक्सचर होगा, LPG भी मिक्सचर होती है हाइड्रोकार्बन का, और गैसोलीन भी हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर होता है। तो आज की वीडियो में यहीं तक डिस्कस करेंगे, बाकी की चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।